बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टूडेंट आइन्स। अगर स्टूडेंट आइन के लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो आइन का मतलब है वांडरर, यानी इधर उधर मूव करने वाला। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान यानी इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट पास करते हैं तो आइन्स चूँकि इधर उधर मूव करते हैं तो इसी वजह से इनको वांडरर यानी आइन्स कहा जाता है। तो आइन की स्टूडेंट डेफिनेशन सिंपल है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरी चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या यूं भी कह सकते हैं दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी वो स्पीशीज जिन पर या तो प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो। वो स्पीशीज जिन पर प्लस का चार्ज हो उन्हें हम पॉजिटिव आइन कहेंगे और जिन पर मनफी का चार्ज होगा उन्हें हम नेगेटिव आइन कहेंगे। तो डेफिनेशन स्टूडेंट ये है, और भी बहुत सारी बन सकती हैं लेकिन सिंपल डेफिनेशन ये है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक एटम या एटमों का मजमूआ जिनके पास जमा या नफ़ी का चार्ज मौजूद हो। जैसे हमारे पास सोडियम आइन प्लस का चार्ज मौजूद है, क्लोराइड आइन, इसी तरह हाइड्रोजन आइन, नाइट्राइड आइन, इसी तरह हमारे पास ऑक्साइड आइन। तो ये नेगेटिव आइन की मिसाल है, ये भी नेगेटिव आइन की, ये पॉजिटिव आइन की, ये पॉजिटिव आइन की, और क्लोराइड आइन नेगेटिव आइन की मिसाल है। अच्छा भाई, हम इनकी टाइप्स की तरफ देखें तो आइन्स की स्टूडेंट दो टाइप्स हैं। एक क्लास को कहते हैं हम पॉजिटिव आइन और दूसरी क्लास को कहते हैं नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन क्या है स्टूडेंट? सिंपल डेफिनेशन है, दोज आइन्स which carry positive charge, those ions carry positive charge, यानी वो स्पीशीज जिन पर प्लस का चार्ज मौजूद हो हम उन्हें कैटाइन कहेंगे यानी पॉजिटिव आइन कहेंगे। और दूसरी क्लास है स्टूडेंट नेगेटिव आइन्स। सिंपल है, दोज आइन्स which have negative charge, यानी वो आइन या वो स्पीशीज जिन पर मनफी का चार्ज मौजूद हो उन्हें हम नेगेटिव आइन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास क्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है और ऑक्साइड आइन है। और हम यहाँ पर कैटाइन और एनाइन की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, या हम इस सवाल को ऐसे भी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन, यानी पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन में कौन कौन से डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो पॉजिटिव आइन क्या होते हैं स्टूडेंट? दोज आइन्स या दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आइन स्टूडेंट वो होते हैं जिन पर प्लस का चार्ज हो, मस्बत का चार्ज हो। तो उनका पहली जो प्रॉपर्टी ये है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव आइन है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, जो नेगेटिव आइन है दे कैरी नेगेटिव चार्ज, यानी आप यहाँ देख सकते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अच्छा स्टूडेंट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दे आर कॉल्ड कैटाइन्स। जो पॉजिटिव आइन है स्टूडेंट हम इन्हें कैटाइन कहते हैं। एक्चुअल में जो कैटाइन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, कैट एंड आइन, यानी आइन्स मूव टुवर्ड द कैथोड, यानी ऐसे आइन जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो है ना कैथोड की तरफ मूव करें। चूंकि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? मनफी का चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करते हैं तो जो पॉजिटिव आइन है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसी वजह से हम इनको कैटाइन कहते हैं। यानी दे आर कॉल्ड कैटाइन्स, यानी आइन्स मूव टुवर्ड कैथोड, चूंकि कैथोड पर मनफी का चार्ज है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऐसे आइन जो कैथोड पर भागें, कैथोड की तरफ मूव करें, इसी वजह से हम उनको स्टूडेंट क्या कहते हैं? कैटाइन्स कहते हैं। तीसरा है तीसरी प्रॉपर्टी है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्टूडेंट जो कैटाइन होते हैं ये हमेशा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनेंगे या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनेंगे। जैसे हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल एटम है ए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उस पर कौन सा चार्ज आया? +1 का चार्ज आया। यानी स्टूडेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना ही प्लस का चार्ज होगा। अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +1 का चार्ज होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो +2 का, इसी तरह +3 का चार्ज भी हो सकता है अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट ये जो कैटाइन बनने का प्रोसेस है एक्चुअल में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि कैटाइन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है।
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है, तो उस अट्रैक्शन की फोर्स के अगेंस्ट जाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जिस प्रोसेस में स्टूडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी स्टूडेंट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, 496 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 496 किलो जूल पर मोल। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन ऑक्सीडेशन फिनोमिना, इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी जो केटाइन बनने का अमल है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन क्या होती है स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाए तो केटाइन तो बनेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसकी छठी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सिक्स प्रॉपर्टी है जनरली मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। यानी स्टूडेंट ये जो केटाइन बनाना है या पॉजिटिव आयन बनाना है एक्चुअल में ये मेटल की खसूसियत है। मेटल के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटाइन यानी पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगा, जैसे सोडियम है +1 का चार्ज है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप पर प्लस का 3 चार्ज गेन कर लिया। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस पर कौन सा +3 का चार्ज आया। यानी कहने का मतलब ये है कि केटाइन बनना एक्चुअल में दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और एनाइन बनाना ये नॉन मेटल की खसूसियत में से। 7 नंबर पे स्टूडेंट प्रॉपर्टी है साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो केटाइन है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होगा। केटाइन का साइज स्टूडेंट कितना है 95 पिकोमीटर, और एटम का साइज कितना है 186 पिकोमीटर। क्यों स्टूडेंट, जब आप किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसका वैलेंस शेल खत्म हो सकता है। जब वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा तो साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से एटम का साइज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो इम्बैलेंस होने की वजह से। तो यहाँ पर हमने मिसाल लिखी है, सोडियम जो एटम है, पेरेंट एटम है, उसका साइज 186 पिकोमीटर है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, केटाइन बनाया, तो उसका साइज स्टूडेंट कितना हो गया 95 पिकोमीटर। और आयन की स्टूडेंट दूसरी क्लास है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन की भी इसी तरह हम 6-7 प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो नेगेटिव आयन है वो क्या है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जो स्टूडेंट नेगेटिव आयन होंगे उन पर कौन सा चार्ज होगा, मनफी का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दे आर कॉल्ड एन आयन। स्टूडेंट जो नेगेटिव आयन्स हैं हम उन्हें एन आयन्स कहते हैं। एन आयन यानी आयन मूव टुवर्ड एनोड, आयन मूव टुवर्ड एनोड। यानी स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये जो इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट पास करते हैं तो आयन अपने मुतलका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ या मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। चूंकि स्टूडेंट जो आयन्स नेगेटिव आयन है इन पर मनफी का चार्ज है, इसी वजह से ये एनोड की तरफ भागते हैं जिस पर प्लस का चार्ज है। तो एनोड की तरफ मूव करने की वजह से हम इनको स्टूडेंट कहते हैं एन आयन्स। इनकी तीसरी खसूसियत है दे आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा स्टूडेंट, जो एन आयन्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के एडिशन या गेन के नतीजे में पैदा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे क्लोराइड आयन में चेंज कर दिया। इनकी चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जो डाई नेगेटिव आयन या ट्राई नेगेटिव आयन बनने का अमल होगा वो एंडोथर्मिक होगा।
लेकिन बेटा जो फार्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो इसका न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फ्लोराइड आयन बना और स्टूडेंट इतनी एनर्जी यानी 322 यानी 322 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई है, यानी यहाँ से इवॉल्व हुई है, यानी नेगेटिव का साइन बता रहा है कि एनर्जी यहाँ से खारिज हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। एनाइन बनने का अमल जो एक्चुअल में स्टूडेंट वो है रिडक्शन फिनोमेना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में बनते हैं और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। इनके छठे नंबर पे स्टूडेंट प्रॉपर्टी है जनरली नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव आयन, यानी ये जो नेगेटिव आयन बनाना है या एन आयन बनाना है एक्चुअल में ये नॉन मेटल की खसूसियत है, क्योंकि नॉन मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है और अपने ये ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए ये अपने इनके पास टेंडेंसी है टू गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे स्टूडेंट क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन, इसी तरह सल्फर 2 आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड आयन, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके फास्फाइड आयन। यानी कहने का स्टूडेंट मतलब ये है कि इन पर माइनस का 1 चार्ज भी होगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इन पर माइनस का 2 चार्ज हो सकता है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, इन पर माइनस का 3 चार्ज हो सकता है अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। साइज ऑफ एनाइन, आखिरी प्रॉपर्टी है साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। जो एनाइन है ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक्सपेल करता है, फैलता है। जैसे स्टूडेंट गोल दायरे में 7 बच्चे बैठे हुए हैं, 8वां बच्चा अगर आकर बैठ जाए तो उसके लिए गोल दायरे का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना है, अगर ऐड करना है तो एटम के साइज़ को बढ़ना होगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोराइड आयन बना। जो क्लोराइड आयन है स्टूडेंट उसका साइज़ है 181 पिकोमीटर और जो क्लोरीन एटम है उसका है 99 पिकोमीटर। यानी एनाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एनाइन बनते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में। हाँ, अच्छा स्टूडेंट एक और टर्म है पॉली एटॉमिक आयन्स। पॉली का मतलब स्टूडेंट मैनी है, एटॉमिक आयन यानी ऐसे आयन जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, उन्हें स्टूडेंट हम रेडिकल्स भी कह सकते हैं। ये जो पॉली एटॉमिक आयन्स हैं दे आर आल्सो नोन एज रेडिकल्स। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, एटमों का मजमुआ जिन पर कुछ चार्ज मौजूद हो, उन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं, पॉली एटॉमिक आयन्स और रेडिकल्स। अच्छा भाई हम इनकी टाइप्स की तरफ गौर करें तो इनकी 2 तरह की टाइप्स हैं। एक क्लास को बेटा हम कहते हैं पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन्स, जैसे हमारे पास है H3O+। ये जो हाइड्रोनियम आयन है एक्चुअल में वाटर में प्रोटॉन के ऐड करने से बना है। इसी तरह स्टूडेंट ये जो NH4+ है अमोनियम आयन है, ये अमोनियम में प्रोटॉन के एडिशन के नतीजे में बना है। इसकी मिसाल स्टूडेंट कार्बोकैटायन भी हो सकते हैं। कार्बोकैटायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड हैं अगर उन पर कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाए तो उन्हें हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन्स हैं आर लेस कॉमन, ये तादाद में क्या है स्टूडेंट, कम है, लेस कॉमन है। जो दूसरी क्लास है स्टूडेंट नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन, जैसे हाइड्रोक्सल आयन है स्टूडेंट, क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन है, सल्फेट आयन है, फास्फेट आयन है, ये तादाद में बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन्स आर मोर कॉमन, यानी स्टूडेंट ये क्या है, तादाद में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कैसे पैदा होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चूँकि बेटा ये जो पॉली एटॉमिक आयन्स हैं ये किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन के नतीजे में बनते हैं। जैसे ये हमारे पास है डाइक्रोमेट आयन, इसको पानी में ऐड करें तो ये पोटेशियम आयन में और किस में तब्दील हो गया, क्रोमेट आयन में। ये जो क्रोमेट आयन है हमारा रेडिकल है, या इसे आप कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक यानी एक से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल आयन है। और आखिरी स्टूडेंट सवाल है यहाँ पर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल भी पूछा जाता है, वो है व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड।
भाई मालिक्यूलर आयन क्या होते हैं और ये कैसे पैदा होते हैं? मालिक्यूलर आयन क्या है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स मालिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म। एक्चुअल में स्टूडेंट अगर एक मॉलिक्यूल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर है CH4+ यानी मीथेन का मॉलिक्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और इस पर प्लस का चार्ज है। और जैसे स्टूडेंट CO2+ लिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इस पर प्लस का 2 चार्ज मौजूद है। इसी तरह N2 पर -3 चार्ज, N2 एक्चुअल में मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। और इसी तरह स्टूडेंट ऑक्सीजन है या O2 इस पर नेगेटिव का 2 चार्ज है। यानी मॉलिक्यूलर आयन वो होते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा हो उस पर मस्बत या मनफी का चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। इसकी भी स्टूडेंट 2 क्लासेस हैं, 2 टाइप्स हैं। एक क्लास को नाम देंगे कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस यानी दोज आयंस कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये वो मॉलिक्यूलर आयन है जिन पर कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है, प्लस का यानी मस्बत का चार्ज है। अच्छा स्टूडेंट जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये मोर अबंडेंट होते हैं, ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। ये मोर अबंडेंट क्यों होते हैं स्टूडेंट? हम इनको आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं कुछ मकसद के लिए। यानी अगर हमने किसी मॉलिक्यूल की किसी बड़े कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करना हो तो हमें कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जनरेट करने पड़ते हैं। इसी वजह से ये मोर अबंडेंट है, तादाद में ज़्यादा है। और जो स्टूडेंट एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं कैरी नेगेटिव चार्ज, इन पर कौन सा चार्ज होता है? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर दोज मॉलिक्यूलर आयन कैरी नेगेटिव चार्ज, दे आर लेस अबंडेंट देन कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन स्टूडेंट ये तादाद में क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी ऐसा कम होता है कि किसी स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं और ऐसा ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट इनकी प्रोडक्शन, यानी व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस। ये मॉलिक्यूलर आयन का तारुफ था। आगे है हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, हाउ आर दे जनरेटेड, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर जनरेटेड आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एक्स रेज थ्रू द गैस। किसी गैस में से या गैसियस मिक्सचर में से एक्स रेज को पास करें तो उसके नतीजे में क्या होंगे पैदा? स्टूडेंट पॉजिटिव आयन पैदा होंगे। कैसे पॉजिटिव आयन? यानी स्टूडेंट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस पर हमने स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की है तो इसके नतीजे में क्या पैदा होंगे? पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन पैदा होंगे या कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से जो कोलाइड कर रहा है और उससे इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करके इजेक्ट करके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, एक टकराने वाला इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल से रिमूव होने वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर आयन यानी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक कोलाइड करने वाला एक रिमूव होने वाला। दे आर जनरेटेड बाय पासिंग एक्स रेज थ्रू द गैस या बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हाईली इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप कैथोड रेज कह सकते हैं कि कैथोड रेज किसी गैस में से पास कराएं उसके नतीजे में भी गैस की स्टूडेंट क्या होगी? आयोनाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशन आर दे प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट आयन क्या है? आयन तो हमने अभी पीछे पढ़ा है। आयन क्या है? दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी वो स्पीशीज जिन पर प्लस का चार्ज हो या मनफी का चार्ज हो उन्हें हम जो है ना आयन कहते हैं। अब आयन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? दोज आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव आयन आर दोज आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर ये है अंडर व्हाट कंडीशन आर दे प्रोड्यूस, कौन सी कंडीशन में जो है ना हम आयन को पैदा कर सकते हैं? पहली स्टूडेंट कंडीशन ये है पासिंग रेडिएशन थ्रू अ गैस, यानी किसी गैसियस मिक्सचर में से एक्सरेज को पास करें, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स करें या बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या रेडिएशन को पास करेंगे, उसके नतीजे में आयन पैदा होंगे। दूसरी स्टूडेंट ये है कि आप पानी में किसी सब्सटेंस को ऐड करें, यानी बाय एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर, यानी कोई आयनिक कंपाउंड उसे पानी में डाल दें तो वो आयोनाइज हो जाएगा।
आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तीसरी स्टूडेंट कैटेगरी ये है कि आप किसी आयोनिक कंपाउंड को मोल्ट करवाएं, उसे हीट अप करें, हीट अप करने पे वो मोल्ट हो जाएगा, मोल्ट होने पे वो पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एंड कंडीशन के अंदर हम आयन्स को जनरेट कर सकते हैं। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आइसोटोप्स।